लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फादर आप ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों का इंतजार कर रहा था मैं। नहीं, वो आप अंदर कैसे आए? ऑफ कोर्स दरवाजे से। नहीं, दरवाजा तो बंद था। नहीं, दरवाजा तो खुला था। ये कैसे हो सकता? मैंने खुद लॉक किया था दरवाजा। मैं कोई साधु संत तो हूं नहीं जिसके आते ही दरवाजा अपने आप खुल जाए। नहीं, अच्छा तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब आप तो पुलिस स्टेशन से कह के गए थे कि आप प्रेयर के लिए जा रहे हैं। यस, प्रेयर खत्म करने के बाद मेरा ध्यान बार बार आप लोगों की तरफ खींचता चला गया। भाई साहब, मुझे लगता है कि तुम्हें शक करने की आदत पड़ गई है और शायद तुम अपनी बीवी अनीता पर भी शक करते हो कि रात भर वो कहां थी। मुझ पर विश्वास करो, अनीता रात भर चश्मे थी। तुम्हारी बीवी मरियम की तरह पाक है। फादर, ये मेरी बीवी नहीं है। अगर मुझे शक करने की आदत है तो आप लोगों को बहुत जल्द यकीन करने की बीमारी है। अच्छा, अगर तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा पति हूं, तब तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा पति मेहमानों की किस तरह खातिर करता है, राइट? तो इनके लिए कोई ड्रिंक्स बनाओ। तुम्हें मालूम तो ना वो बार की चाबी कहाँ है? फादर, आप कुछ पिएंगे? Perhaps a small brandy? नो थैंक यू, मैं पीता नहीं। अच्छा, पीते नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ? नहीं, मैं भी नहीं पीता। हाँ, देसी दारू तो मिलेगी नहीं, विस्की चलेगी। विस्की? आप इंस्पेक्टर साहब के लिए विस्की बना देंगे? हाँ हाँ, जरूर। हाँ। अगर ये मेरी बीवी है तो यकीन से मालूम होना चाहिए कि बार की चाबी कहाँ पड़ी है। कोको, तू मुझसे नाराज है? ठीक है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा? कोको, अरे सुना है जानवर तो अपने मालिक को पहचानने में गलती नहीं करता, और खास तौर से कुत्ता तो कभी भी नहीं करता। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ। आइए आइए आप तशरीफ रखिए फादर। थैंक यू। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये रही वो। तस्वीरें मिली नहीं कपूर साहब? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। कहीं होनी चाहिए। चाबी कहाँ रख दी? आज सुबह तक सिर्फ आपकी बीवी लापता थी, अब उसकी तस्वीरें गुम हो गई हैं और अब ये बैग की चाबी भी। देखिए, इस मास्टर की से मैं मुल्जिम की हथकड़ी उस वक्त खोलता हूं जब ये साबित हो जाए कि वो बेकसूर है। शायद इससे आपका बैग खुल जाए, वो तस्वीरें मिल जाएं, आपकी बात साबित हो जाए। हाँ, कोशिश कीजिए। थैंक यू सर। खुल गया? मेरी चाबी। हो या फादर एंथनी। क्या? इसलिए वो पुलिस स्टेशन से निकलकर हमसे पहले यहाँ पहुंच गया। जरूर वो तस्वीरें उसी ने चुराई। इंस्पेक्टर साहब, आप आइए। वैसे आइए। तुमने चुराई है वो तस्वीरें। तुमने ही चुराई है वो तस्वीरें। ये क्या कह रहे हैं आप कपूर साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, इसी आदमी ने चुराई है वो तस्वीरें। होश की बात कीजिए रवि साहब। आप जानते हैं आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं चोरी का? ये आदमी पादरी है। He's a priest। कोई प्रीस्ट नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ये आदमी बहुत ही चालाक और पहुंचवा ढोंगी है। मिस्टर कपूर, तस्वीर की बात सुनते ही ये पुलिस स्टेशन से निकला, क्योंकि ये जान गया था कि इसका और उस औरत का भांडा फूटने वाला है, सच्चाई सामने आने वाली है। इसलिए हमारे आने से पहले ये यहाँ पहुंचा और तस्वीरें गायब कर दी इसने। He is not a priest, इंस्पेक्टर, he is a thief। Stop it, मिस्टर कपूर। जो जी में आए आप कहे जा रहे हैं। आप इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते किसी पर। अच्छा काम कीजिए, आप इस आदमी की तलाशी लीजिए। तलाशी? एक प्रीस्ट की तलाशी? He is not a priest, इंस्पेक्टर। आपको इसकी तलाशी लेनी पड़ेगी। प्रीस्ट की तलाशी नहीं ले सकता। आप ये कैसे कह सकते? You have to do it। It's all right, इंस्पेक्टर।
आप तलाशी ले लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। प्लीज। आई एम सॉरी फादर। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर। आपकी बाइबल देख सकता हूँ? शौक से। I'm sorry, father. It's okay. Really very sorry. कोई बात नहीं। Please. बहुत दिनों तक अंधेरे में रहने के बाद जब अचानक रोशनी होती है तो आंखें चुंधिया जाती है। इंसान रोशनी से अंधेरे की तरफ भागता है। मेरे ख्याल से इनके साथ भी यही हुआ है। माय सन, तुम जैसे लोगों के लिए हमने एक संस्था खोल रखी है जहां भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाया जाता है, भगवान के रास्ते पर चलना सिखाया जाता है। मैं तो बल्कि तुम दोनों के पास इसीलिए आया था कि वहां के मेंबर्स बना दूं। अगर हो सके तो चर्च पे जरूर आना। अब मैं चलता हूं। उन तस्वीरों को भी तो जलाना है। मजाक कर रहा था। गुड डे। मिस्टर कपूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं आपकी बीवी से? हाँ, ये आपकी बीवी नहीं है, लेकिन अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इनसे कुछ बात कर सकता हूं अकेले में? प्लीज, मुझे क्या एतराज हो सकता है? थैंक यू। चलिए। प्लीज। मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल बात पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी जरूर। सुना है कि पति पत्नी साथ रहते रहते एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानने लग जाते हैं कि एक दूसरे के लिए आईना बन जाते हैं। हाँ, ये रिश्ता तो एक खुली किताब होता है इंस्पेक्टर साहब, जिसे पति पत्नी रोज पढ़ते हैं और इस किताब में रोज एक नया पन्ना जुड़ता जाता है। तो फिर इस किताब के पन्नों को जरा उल्टा कर देखिए और मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी आपके पति ने कभी कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से आपको किसी दिमागी डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ी? जी। बुरा मत मानिए, मुझे मालूम है कि ये मामला जरा नाजुक है, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आपका ख्याल सही है इंस्पेक्टर साहब। ये औरत झूठ बोल रही है और फिर आप इससे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे कह चुका हूं कि मेरी बीवी नहीं है। आप मेरा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे कभी भी ऐसे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। प्लीज। लगता है अब मुझे दिमागी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। आप एक कप कॉफी पिला सकते हैं प्लीज? जी जरूर। आप इससे क्यों बोल रहे हैं कॉफी के लिए? मालूम है। आप मेरी बात जरा शांति से सुनिए। हम सारी मोटी मोटी बातों को दोहराकर इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि सच और झूठ के इस तराजू में कौन सा पलड़ा भारी है। ठीक है। ओके? ओके। अब ये औरत आपका नाम, अता पता, आपके बारे में सब कुछ जानने के अलावा ये भी जानती है कि आपकी गाड़ी का नंबर और रंग क्या है। राइट? राइट। तो फिर इसे ये भी पता है कि आप दोनों की शादी मेरा मतलब आपकी और आपकी पत्नी की शादी किस दिन को हुई थी और आप अपने बार की चाबी कहाँ छुपा कर रखते हैं, इसे ये भी मालूम है। इन सब बातों से क्या होता है इंस्पेक्टर साहब? मैं कह रहा हूं कि ये औरत फरेबी है और पता नहीं क्यों जबरदस्ती मेरी बीवी की जगह लेना चाहती है। एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म करेंगे। सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सबूत है कोको। कोको? जी हाँ, कोको, आपका कुत्ता, जो इन्हें देखते ही खुशी के साथ इनकी तरफ दौड़ता हुआ गया। अब ये सारे सबूत तो इनकी तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफदारी के लिए कहीं से कोई आवाज नहीं आई। हो सकता है कि एक्सक्यूज मी। यस। जी मैं मिसेस राणा हूँ। जी मुझे मिसेस कपूर ने बुलाया था नेपाल महिला संघ के लिए चंदा देने को। एक मिनट, आपको मिसेस रवि कपूर ने बुलाया था? जी हाँ, लेकिन आप? मैं मिस्टर रवि कपूर हूँ। ओह हाउ नाइस। आप शायद दिल्ली में थे जब मैं? जी हाँ, मैं दिल्ली में था। आप मिसेस कपूर से मिल चुकी है ना? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तरफदारी में इससे सच्ची आवाज आपको नहीं मिली। मिसेस राणा। हेलो। हेलो मिसेस कपूर, कैसी हैं? मैं आपके हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी हैं। यू आर वेरी। ये मिसेस कपूर तो नहीं है। रवि। यही मिसेस कपूर है। जब आप दिल्ली में थे तब मैंने से मिली। ना, आप पहचाने में कुछ गलती कर रही हैं। ये मिसेस कपूर थोड़ी है। एक्सक्यूज अस प्लीज। इधर आओ। ये औरत भी झूठ बोल रही है। Of course she's ये नहीं right. हो सकता। इतने सारे लोग एक साथ मिलकर इतने सारे झूठ नहीं बोल सकते। देखिए, मेरी एक सलाह है। दिल्ली में आप जिस डॉक्टर के पास जाते थे उसी के पास जाइए। गुड बाय। एक मिनट इंस्पेक्टर। गुड बाय। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, तस्वीरें मिल गई। तुम्हें कहाँ से मिली? वहीं जहाँ होनी थी। एक इनके ड्राइविंग लाइसेंस पे है और दूसरी इनके पासपोर्ट पर है।
आप क्या समझते हैं कि पुलिस वाले सब बेवकूफ होते हैं? बार बार आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो मिसेस कपूर नहीं है, वो मिसेस कपूर नहीं है, शादी के फोटोज ढूंढने का नाटक कर रहे हैं। तो क्या है ये सब? ये कैसे हो सकता है? ये सब नकली है सर। जी नहीं, ये सब नकली नहीं है, ये असली है। देखिए, भारत सरकार की मोहर लगी हुई है इस पर। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपका अपनी बीवी के साथ कोई जाती झगड़ा हुआ है तो उसे आप सुलझाइए। पुलिस को बिला वजह उसके बीच में क्यों घसीट रहे हैं आप? मैं बिला वजह नहीं कर रहा हूं। चुप हो जाइए आप, और मेहरबानी करके मेरा और वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर किसी वजह से आप अपनी बीवी के साथ नहीं निभाना चाहते तो ये आपका प्रॉब्लम है, पुलिस का नहीं। बाय। चलो अभिषेक। यस सर। थैंक यू फॉर द डोनेशन मिस्टर कपूर। अरे इतनी छोटी सी बात से कोई अपनी बीवी से नाराज होता है? बहुत अच्छी है, आपकी तरफ से माफी मांग रही थी। चाहिए उनसे बात कीजिए। ओके। रवि, मिसेस राणा की गड़बड़ में तुम कॉफी पीना तो भूल ही गए। ये लो, मैंने दोबारा गर्म कर दी। तुम पियो ना। मैंने पी ली, लो ना। देखो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या चाहती हो, ये तो मैं जानता नहीं। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि तुम बहुत चालाक औरत हो। वाइफ अगर चालाक ना हो तो हस्बैंड उसे घर की नौकरानी बना देता है। ओह, तो तुम मेरी घर की मालकिन बनना चाहती हो? वो तो मैं हूँ ही। तुम जब भी गुस्से होते हो ना तो बहुत ही अच्छे लगते हो। मैं नहाने जा रही हूँ, साथ चलोगे? अच्छा, कॉफी पी लेना। एक्सक्यूज मी, मेरी बाइबल यहाँ रह गई है। आपकी बाइबल? ओह, देयर इट इज। तुम्हारी बीवी कहाँ है? यही तो बता दें। वो एक बार मुझे मिल जाए तो इस औरत की असलियत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। ना जाने क्यों तुम अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर उस इंसान की खोज में परेशान हो जो तुम्हारे बिल्कुल करीब है। अच्छा, चलता हूं मैं। फादर। यस फादर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आप पर शक किया, आप पर इल्जाम लगाया कि आपने अनीता की तस्वीरें चुराई। आई एम वेरी सॉरी फादर। फादर, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। माय सन, गलती तो हर इंसान से होती है, पर माफी का असली हकदार वही होता है जो गलती करके बचता है। गॉड ब्लेस यू। यानी कि आपने मुझे माफ कर दिया? ऑफ कोर्स माफ कर दिया। नहीं नहीं फादर, ऐसे नहीं। जब तक आप मेरे साथ बैठकर ये गर्मा गर्म कॉफी नहीं पीएंगे मैं समझूंगा आपने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज सिट डाउन फादर, प्लीज। अगर मेरे कॉफी पीने से तुम खुश हो जाते हो then I shall definitely have it. Please, father. Nice coffee. Looks like. अपने आप में सच्चाई को ढूंढो भाई सन। इसी सच्चाई को ढूंढने के लिए ईसा मसीह भी न जाने कितने सालों तक भटकते रहे। तुम्हारी सच्चाई क्या है? तुम्हारी बीवी की सच्चाई क्या है? असल में तुम दोनों की शादी ही तुम दोनों की सच्चाई है। फादर, कॉफी ठंडी हो रही है। थैंक यू। हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे पर भरोसा करे, एक दूसरे को प्यार करे, तो इस प्यार के सामने दुनिया का कोई भी झूठ अब तक सर उठाकर नहीं देख सकता। कॉफी ठंडी हो रही है। लवली फ्लेवर। I think it's South Indian coffee. Very nice. कॉफी के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो उसका अदा कीजिए फादर जिसने ये कॉफी मेरे लिए बनाई थी, जहर घोल के। What? जी,
अब आपकी मदद से मैंने उसकी चाल उसी पे उल्टी कर दी। मेरे लिए जहर मिलाया था उसने कॉफी में, जो अब आपकी रगों में आपकी मौत बनकर दौड़ रहा है। नहीं, Help me! Help! अनीता! अनीता! मुझे क्या पिलाया तूने? Help me! मेरी मदद करो। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर बलबीर साहब हैं? बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर बलबीर, मैं रवि कपूर बोल रहा हूँ हिलव्यू अब से। क्या चाहिए आपको? इंस्पेक्टर बलबीर, अनीता ने मेरे लिए कॉफी बनाई थी और वो कॉफी फादर ने पी और फादर बेचारे मर गए। है? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें फिर से दौरा तो नहीं पड़ रहा? नहीं इंस्पेक्टर बलबीर साहब, आपको यकीन ना हो तो आप खुद आकर यहाँ देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस लेके पहुंचता हूँ। जल्दी कीजिए, I'll be waiting for you। आ रहा हूँ। थैंक यू। रवि सिंह, सर। एक एम्बुलेंस लेके हिल व्यू पहुंचो फौरन। तुम तुमने कॉफी नहीं पी? नहीं, तुम कहाँ चले? हाँ, कहाँ चले? नीचे। क्यों? वो मुझे ऐसे लगा कि एंथनी मुझे बुला रहा है। आहा, फादर एंथनी से एंथनी। अरे वो तो कब के चले गए। और फिर फादर एंथनी तो तुम्हारे सामने गए थे ना, कह के गए थे कि पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए ना। रवि, रवि ये तुम क्या कर रहे हो? प्यार? क्यों? देखो रवि। जाना कहाँ चाहती हो? मैं तो तुम्हारा मर्द हूँ और तुम मेरी बीवी हो, है ना? मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। देखो रवि प्लीज। कुछ भी कर सकता हूँ।